प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्ग अष्टम पीठ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय को लेके। परंतु उससे पूर्व आज राधा अष्टमी है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राधा अष्टमी के दिन ही लाडली जू प्यारी स्वामी जू का प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। इस तेजोमय उत्सव, इस मंगलमय शुभ दिवस पर मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण प्रसंग प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका जानना आप सभी रसिक जनों, भक्त जनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप सभी वृंदावन आए होंगे, ब्रजधाम में आए होंगे, और आपने कभी ना कभी तो ब्रजधाम वृंदावन धाम में सुना ही होगा कि ब्रजधाम वृंदावन धाम में तो लाडली जू की सरकार है, लाडली जू का राज चलता है। परंतु क्या आप इसके पीछे के गोपनीय प्रसंग को जानते हैं? ये ऐसा क्यों कहा जाता है? आइए बंधुओं जानते हैं कि भक्तजनों, ब्रजधाम में, वृंदावन धाम में रसिक वृंदों, भक्तजनों, भाव विभोर रसोपासना प्रेमोपासना युक्त संतों ने लाडली जू को, प्यारी स्वामी जू को ही उपास्य रूप माना है। वृंदावन के रसिक जन, भक्तजन, भाव विभोर संत जन कहते हैं कि हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। परंतु ऐसा क्यों कि वृंदावन रस के आलंबन, रसोपासना प्रेमोपासना के परम तत्व, प्रेम के उपास्य रूप भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण को क्यों नहीं बनाया गया? क्यों उनको उस रसोपासना प्रेमोपासना के परम तत्व प्रेम का उपास्य रूप नहीं बनाया गया? तो वह इसलिए बंधुओं कि प्रेमोपासना, रसोपासना के उपास्य रूप के उस स्वरूप को चाहिए कि वह पूर्ण ऐश्वर्य, यानी कि षड ऐश्वर्य जो भगवान के होते हैं, और पूर्ण माधुर्य का अधिष्ठाता हो। परंतु अगर ऐश्वर्य विहीन स्वरूप है तो वह लोक आराध्य तो हो सकता है, परंतु भक्त आराध्य नहीं हो सकता, वह भजनीय नहीं हो सकता। इसलिए ऐश्वर्य का, षड ऐश्वर्य का पूर्णता से अधिष्ठान होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। परंतु षड ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को समालिंगन होते ही, समावेश होते ही यह अनंतता का भी समावेश हो जाता है। क्योंकि ऐश्वर्य विहीन रूप लोक आराध्य तो हो सकता है, परंतु भक्त आराध्य नहीं हो सकता, वह भजनीय नहीं हो सकता। इसलिए ऐश्वर्य का समावेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु जैसे ही ऐश्वर्य का समावेश हो जाता है, समालिंगन हो जाता है, वैसे ही अनंतता भी जुड़ जाती है। उस स्वरूप से भगवान के अनंत स्वरूप भी जुड़ जाते हैं। तो फिर उस स्वरूप के उपासक को चाहिए कि वह उन अनंत स्वरूपों को भी समान दृष्टि से देखे, समान दृष्टि से उनकी भी उपासना करे, उनकी भी भक्ति करे। परंतु यह प्रेम के विपरीत है, माधुर्य के विपरीत है। क्योंकि प्रेम और माधुर्य तो उस नौका के समान है जहां एक अनन्य रूप ही प्रेममय भक्त, भावमय भक्त, भाव विभोर भक्त, प्रेमोपासना रसोपासना युक्त भक्त का आराधक हो सकता है, आराध्य हो सकता है। तो इस स्वरूप को चाहिए कि यह माधुर्य का भी पूर्ण अधिष्ठान हो, इसके अंदर माधुर्य का भी पूर्ण समालिंगन हो, अर्थात यह जगत के, लोकमानस के, जनमानस के अति निकटतम हो। अर्थात ये लौकिक स्वरूप भी हो और अलौकिक स्वरूप भी हो। परंतु इस लौकिक और अलौकिक स्वरूप के समालिंगन वाले स्वरूप को की व्याख्या सुनते ही ब्रज के भाव विभोर संत, रसोपासना युक्त, प्रेमोपासना युक्त संत व्यवस्थित चित्त हो बैठे, अव्यवस्थित चित्त हो बैठे और कहा
कि ऐसा स्वरूप कहाँ प्राप्त होगा कि जो लौकिक और अलौकिक दोनों एक संग हो। तो कहा कि भगवान के स्वरूपों की ओर भी दृष्टि डाली जाए। तब भगवान के मत्स्य स्वरूप से लेके कृष्ण अवतार तक देखा गया, कृष्ण स्वरूप तक देखा गया और पाया कि जैसे जैसे अवतारों में माधुर्यता बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे अवतारों में माधुर्यता का समावेश अधिकतम होता जा रहा है, वैसे वैसे ही अवतारों में पूर्णता भी बढ़ती जा रही है। भक्तजनों, बंधुओं, वेदों में समादृत होता एक प्राकृतिक नियम है कि जैसे जैसे माधुर्यता अधिकतम होती जाएगी, जैसे जैसे माधुर्यता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे माधुर्यता तेजोमय होती जाएगी, प्रकाशित होती जाएगी, उसके प्रकाश के नीचे ऐश्वर्यता दबती जाएगी, उसके प्रकाश के नीचे छिपती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये हम नंद नंदन के स्वरूप में भी देख सकते हैं कि उनकी प्रेमाधीनता, उनकी माधुर्य अधीनता अन्य अवतारों से भगवान के सर्वाधिक है। जैसे अर्जुन के सारथी बनना, जैसे विदुर की पत्नी द्वारा दिए गए छिलकों को खाना, जैसे कर्माबाई के खिचड़ी को खाना, जैसे सुदामा के चरण धुलाना। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के अंदर माधुर्यता, प्रेमाधीनता भगवान के अन्य अवतारों से सर्वाधिक तो है, परंतु उत्कृष्ट नहीं है। ये ब्रज के संतों ने पाया। अब ऐसा क्यों? इसका उदाहरण तो कहा कि एक बार एक गोपी रास में नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते थककर गिर पड़ी। तो उसने ठाकुर जी से कहा कि आप मुझे अपने गोद में उठा लो, अपने हाथ में उठा लो। तो ठाकुर जी ने उसको नहीं उठाया और उसको वहीं छोड़ के चले गए। परंतु अगर माधुर्यता, अगर प्रेमाधीनता सर्वाधिक एक उत्कृष्ट स्थिति में होती तो ठाकुर जी उसको उठाते और लेके जाते, परंतु ठाकुर जी उसको वहीं रास मंडल में रोता बिलखता छोड़ गए। इससे हमें पता चलता है कि अभी ठाकुर जी के अंदर जो प्रेम अधीनता है वह उत्कृष्ट नहीं है। इसलिए ब्रज के संतों ने, ब्रज के रसिक जनों ने, ब्रज के भक्त जनों ने ठाकुर जी को पूर्ण ईश्वर तो जाना, पूर्ण ईश्वर तो माना, परंतु उन्हें रसोपासना का, प्रेमोपासना का उपास्य रूप नहीं माना। परंतु प्रश्न तो अब भी खड़ा हुआ है कि वो स्वरूप कौन सा है जो प्रेमोपासना, रसोपासना का उपास्य रूप कहलाए, उपास्य रूप हो। तब ब्रज के संतों की, तब ब्रज के रसिक जनों की, तब ब्रज के भक्तों की दृष्टि पड़ी रास मंडल को प्रकाशित कर देने वाली गोकुल चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण के कंठ की हरावली, भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति, करुणामयी, कृपामयी, वृषभानुनंदिनी लाडली जू पर। और उनके दर्शन प्राप्त करते ही कहा, अद्भुत प्रेम मूर्तयो प्रेमामृत माधुरी रसमय। अर्थात राधा रानी लाडली जू का विश्वसनीय स्वरूप अद्भुत प्रेमामृत रसमय है। कृपाया वृषभानुग्रह प्रादुरसित, अर्थात कृपा द्वारा, कृपा वपु राधा रानी लाडली जू वृषभानुग्रह प्रकट भई, जन्म भयो उनका। अर्थात जो लाडली जू हैं, जो राधा रानी है, वह अधम से अधम जीव के पापों को भी माफ कर देती हैं, उन पे भी कृपा करने वाली हैं, कि वह अधम से अधम जीव के भी पापों का हरण कर लेने वाली हैं और उसकी सद्गति कराने वाली हैं। वह राधा रानी ब्रजवासियों की, वृंदावन वासियों की प्रेमोपासना, रसोपासना के उपास्य रूप हैं। तब से ब्रज में कहा जाने लगा कि हमारे मई श्यामा जी को राज, हमारे मई श्यामा जी को राज। आशा करता हूं आपको ब्रज का ये भाव अत्यधिक प्रिय लगा होगा।
आप सभी को एक बार फिर से राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। एक बार आप सभी मेरे संग हाथ उठा के बोलिए, प्रेम से बोलिए, राधे राधे।